विदेशी पड़ोसन के बगल में ससुराल। संध्या की शादी मोहन नाम के लड़के से हुई थी, जो कि शहर में रहा करता था। संध्या गांव की भोली भाली सी लड़की थी। वो सीधे पल्ले की साड़ी पहनकर अपने ससुराल में प्रवेश करती है तो उसकी सास कहती है, आओ बहू आओ, अब से इस ससुराल को तुम्हें ही संभालना है और मेरे बेटे मोहन का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम आपको और इस पूरे परिवार को बहुत अच्छे से संभाल लेंगे। और मोहन जी तो हमारे पति परमेश्वर है, उनकी सेवा में तो हम किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रखेंगे। कुंती भी ये बात सुनकर खुश हो जाती है कि उसे इतनी ज्यादा अच्छी और आज्ञाकारी बहू मिली है। ऐसे कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन संध्या जब रसोई में नाश्ता बनाने जा रही थी, तभी उसे अपने पड़ोस से बहुत तेज अंग्रेजी गानों की आवाज आ रही थी। ये अजीब सी भाषा के गाने कौन बजा रहा है? या तो अंग्रेजी है। माना हम शहर में रहते हैं, लेकिन यहाँ के लोग इतने भी मॉडर्न नहीं है कि अंग्रेजी गाने सुने। संध्या ये बोलकर जैसे ही बाहर जाकर देखती है तो वहाँ पर उसकी विदेशी पड़ोसन छोटे कपड़े पहनकर जुम्बा कर रही थी और मोहन बालकनी में खड़ा होकर उसे निहार रहा था। मोहन जी, ये आप क्या कर रहे हैं और यहाँ पर क्यों खड़े हैं? अरे कुछ नहीं, वो तो बस ऐसे ही ताजी हवा खाने के लिए यहाँ आ गया था। ताजी हवा तो छत पर भी मिलती है ना, फिर बालकनी में ऐसी कौन सी हवा आ रही है? और ये सामने कौन सी मैडम है जो ऐसे मटक मटक कर नाच रही है? ये मोना है, कुछ समय पहले अमेरिका से यहाँ पर शिफ्ट हुई है। मोहन ये बोलकर शर्मा कर वहाँ से चला जाता है तो वही संध्या अपने सर पर हाथ मारते हुए कहती है, हे भगवान, मुझे तो लगा था मुझे शहरी लड़कियों से अपने पति को बचा कर रखना होगा, लेकिन यहाँ तो आपने मेरा विदेशी पड़ोसन के बगल में ससुराल दे दिया। अब इस चुड़ैल पड़ोसन से भी मुझे अपने पति को बचाना होगा। संध्या धीरे धीरे अपने पति की हरकतों पर गौर करने लगती है। मोहन अक्सर उसे छुप छुप कर देखा करता। ये सब देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। एक दिन जब वो बाजार से आ रही थी तब वो देखती है कि उसका ससुर भी मोना से हंस हंस कर बात कर रहा था। हे राम जी, अब ये क्या हो रहा है कि विदेशी पड़ोसन के बगल में ससुराल होना तो आफत है। यहाँ अपने पति को बचाऊंगी तो ससुर जी भी इस पर डोरी डाल रहे हैं क्या? संध्या तुरंत ही मोना और अपने ससुर के पास जाती है और अपने ससुर से कहती है, ससुर जी, अब आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और बाजार तो मैं चली गई थी, फिर आप इस समय घर से बाहर क्यों निकले? दरअसल राम प्रकाश हमसे बात करने आया है। क्या तमीज है इस औरत की? मेरे ससुर जी का नाम ले रही है। मेरे ससुर जी का नाम तो मेरी सासू माँ भी नहीं लेती। चलिए ससुर जी, आप अंदर चलिए। अब संध्या जैसे ही घर आती है तो वो अपनी सास कुंती को भी ये सब कुछ बताती है और कुंती कहती है, मैं क्या करूं संध्या, मैं तो खुद ही 4 सालों से इन सब हरकतों से परेशान हूँ। बाप को संभालू तो बेटा हाथ से निकल जाता है और बेटे को संभालू तो बाप हाथ से निकल जाता है। यही कारण है कि मैंने गांव की सीधी साधी लड़की से अपने बेटे की शादी की। पर माँ जी, ये विदेशी पड़ोसन के बगल में हमारा ससुराल है, इसका हमें कुछ न कुछ इंतजाम तो करना होगा, वरना ये दोनों सच में हमारे हाथ से निकल जाएंगे। तू ही बता बहू, मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता। मेरा बुढ़ा तो हर हफ्ते में 2-3 बार उस पड़ोसन से बातें करते हुए ही नजर आता है। अब संध्या कुछ देर सोचती है और उसके बाद उसे एक तरकीब सूझती है और उसने अपनी सास से कहा, माँ जी, अगर इन्हें ये विदेशी पड़ोसन इतनी ज्यादा पसंद है तो क्यों ना हम भी विदेशी लोगों की तरह रहने लग जाए। अब से हम भी हील्स पहनेंगे और छोटे कपड़े पहनेंगी और खाना भी विदेशी खाएंगे, तब ये लोग हमें भी उतने प्यार से देखेंगे जितना उस विदेशी पड़ोसन को देखते हैं। थोड़ी ही देर में रात के खाने का समय होता है। संध्या ऑनलाइन देखकर कई तरह की विदेशी डिशेस बनाकर तैयार कर देती है, जैसे पास्ता, नूडल्स, फ्राइड राइस। ये सब कुछ देखकर मोहन ने कहा, ये सब कुछ क्या है संध्या? हमारे घर में दाल भात सब्जी रायता ये सब बनता है और तुमने विदेशी खाना बनाया है। बहू, ये सब खाना तो मुझे हजम भी नहीं हो पाएगा, मैं नहीं खा पाऊंगा। विदेशी पड़ोसन तो तुम दोनों से बड़े अच्छे से हजम हो जाती है, फिर खाना हजम क्यों नहीं हो पाएगा? जो बनाए चुपचाप खा लो। कुंती का ताना सुनकर दोनों बाप बेटे बहुत बुरी तरह घबरा जाते हैं और उसके बाद जो भी बना था वो चुपचाप खा लेते। ऐसे एक दिन कुंती और संध्या 1 पीस पहनकर हाई हील्स में घर में चलने की कोशिश कर रही थी। हे भगवान, इन हील्स में चलना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है और इन कपड़ों में भी मुझे बहुत ज्यादा शर्म आ रही है। बहू, अगर कोई आ गया तो कितनी बेइज्जती हो जाएगी हमारी। माँ जी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, आप तो बिल्कुल स्टाइल क्वीन कटरीना कैफ लग रही हैं। वैसे तो वो लड़की तो मुझे भी बहुत पसंद है। जब मैंने उसके पति विक्की को देखा तो सोचा था कि काश तेरे ससुर जी भी विक्की कौशल की तरह लगते। संध्या भी ये बात सुनकर हंसने लगती है। तभी वहाँ पर मोहन और संध्या के ससुर आ जाते हैं और दोनों ही उसे देखकर घबरा जाते हैं और एक साथ गिर पड़ते हैं। हे राम, आए, मेरी तो कमर ही टूट गई, कोई उठाओ मुझे। मेरे पैर में मोच आ गई है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, कोई मेरी मदद करो।
पहले तो बाप बेटे को बहुत ज्यादा हंसी आती है और उसके बाद वो दोनों ही सास बहू की मदद करते हैं और उन्हें सोफे पर बिठा देते हैं। जिसके बाद मोहन ने कहा, ये सब आप लोग क्या कर रहे हैं? ये सब कुछ करने की क्या जरूरत है? आपको भी तो अपनी विदेशी पड़ोसन पर डोरे डालने की क्या जरूरत है, जब आपके घर में इतनी सुंदर बीवी है। नई नई शादी पर आपका ये हाल है, शादी पुरानी हो जाएगी तो आप क्या करेंगे? अरे बाबा, दूर के ढोल सबको अच्छे लगते हैं। अगर मुझे वो इतनी पसंद होती तो मैं माँ को थोड़ा सा समझाकर उसी से शादी कर लेता। वो देखने में अच्छी है लेकिन वो तुम्हारी जगह कभी नहीं ले सकती। और इनका क्या, ये भी तो जब देखो उससे बात करने के लिए चले जाते हैं। कभी ये नहीं सोचते कि मुझे कितना बुरा लगता होगा। अरे मेरी फुलझड़ी, तुम बेकार में क्यों नाराज होती हो? दरअसल जब मैं जवान था तो सोचता था कि काश मुझे भी अच्छे से अंग्रेजी बोलनी आती, और उसे देखता हूँ तो एक बेटी की कमी पूरी हो जाती है। इसलिए मैं उससे अंग्रेजी के कुछ शब्द सीखने चला जाता हूँ और उसे हिंदी सिखा देता हूँ। खाओ मेरी कसम, आप उस पर डोरी नहीं डालते हैं। जिसकी इतनी अच्छी विद्या बालन जैसी बीवी होगी, वो क्यों उस पतली दुबली विदेशन को देखेगा? भाई, मुझे विदेशी चीज नहीं, देसी घी पसंद है पगली। हम अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे थे, जबकि आप दोनों तो कितने अच्छे हैं और हमसे कितना ज्यादा प्यार भी करते हैं। हमें माफ कर देना, हमने आप पर बेकार में शक किया। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। कभी कभी शक करना भी जरूरी होता है, इससे आपस का प्यार भी नजर आता है और वो प्यार बना रहता है। कोई बात नहीं, हमने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन आगे से इस बात का ध्यान रखना, विदेशी पड़ोसन के बगल में ससुराल होने से हमारे रिश्ते में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये बात सुनने के बाद कुंती और संध्या भी शर्मा जाती हैं। जिसके बाद अब दोनों पति अपनी अपनी पत्नियों को बाम लगाते हैं ताकि उनके दर्द में आराम आ जाए, और उसके बाद उनकी दोनों पत्नियां वापस अपने देसी स्टाइल में रहने लगती हैं और देसी खाना बनाने लगती हैं। उनकी विदेशी पड़ोसन पड़ोस में ही रहती है, लेकिन अब ससुराल में उस विदेशी पड़ोसन के होने का कोई असर नहीं होता, क्योंकि अब दोनों ही पत्नियां अपने अपने पतियों पर यकीन करने लगती हैं।